गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर कुछ नई अपडेट्स लेके आया हूं। तो आज हम इस इंडस्ट्री के एनालिसिस में रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं उनको चेकआउट करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, ना ही हम कंपनी के प्राइस के ऊपर और ना ही हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस में। इसी तरीके से आज भी हम ये एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप सब लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप सब लोग को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं जो आप इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, यहाँ आप सब लोग को कुछ खास एडवांटेज देखने को मिलेंगी। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करता हूँ। साथ में मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके लिए कुछ खास इंडस्ट्रीज और कंपनीज के ऊपर डिटेल बिजनेस एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, ये वीडियोस पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती हैं। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस एनालिसिस में। तो ये वीडियोस दोस्तों आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं मेरे मेंबर्स जो टेलीग्राम चैनल के अंदर, क्योंकि ये वीडियोस मैं डायरेक्टली उसी के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो आपको दोस्तों वीडियो एक्सेस करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट का। आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उसके अंदर जाके इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कीजिए। तो जैसा मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, ये पोस्ट का ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग के लिए पहले जो इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता था मेंबर्स ओनली कंटेंट, वो मैं मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता था। अभी भी आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के ऊपर एक कंपनी है जिसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग के लिए आने वाले 2-3 दिनों में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। वो वीडियो भी मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेजोरिटी कंटेंट देखने को मिलेगा इसके अलावा, वो आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे जनरल यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कंपनी है इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए इंडिया की जो रेफ्रिजरेंट गैसेस की इंडस्ट्री है इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। फिर मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे रिसेंटली जो जीएसटी के नए स्लैब आया है इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो इस तरह की दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये तो हमने बात की चैनल के कंटेंट की और मेंबरशिप के एडवांटेजेस की। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के अंदर। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ नए स्टेप लिए हैं जिसके कारण जो इंडिया की डाटा सेंटर की इंडस्ट्री है इसके अंदर काफी बड़े तरीके से आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हम चेकआउट करेंगे दोस्तों क्या इंपैक्ट रहने वाला है इस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 20 ईयर का टैक्स ब्रेक इस टाइम पे प्रपोज किया है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे ड्राफ्ट किया है नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी को 2025 में। इसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं 20 ईयर का टैक्स हॉलीडे और साथ में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जम्पशन फॉर डाटा सेंटर डेवलपर्स। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये इंसेंटिव इस टाइम पे एम कर रहा है एक्सीलेट करने के लिए ग्रोथ को डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री करंटली काफी बड़े तरीके से एक्सपेंड कर रही है। यहाँ पे अगर आप इसका सीजीआर देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2019 से, तो आपको करीबन 24% का सीजीआर दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेव कर रही है गवर्नमेंट टैक्स ऑन इक्विपमेंट्स, पावर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसके अलावा साथ में पॉलिसी रिड्यूस कर सकती है यहाँ पे कॉस्ट को बाय 10 to 15% डिपेंडिंग ऑन जीएसटी रेट्स। इसके अलावा यहाँ पे एनकरेजमेंट किया जा रहा है लार्ज स्केल की बिल्ड्स को फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और 5G। तो आज के एनालिसिस में दोस्तों हमें चेकआउट करेंगे कि किस हिसाब से
यहाँ पे पूरे डाटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है इसमें असर पड़ सकता है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो हम सीधे चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट का जो नया प्रपोजल है ये किस तरह का है। तो एट इट्स कोर दोस्तों जो 2025 का ड्राफ्ट पॉलिसी है ये लेआउट करती है जनरस इंसेंटिव यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा टैक्स हॉलिडे का अप टू 20 ईयर्स लिंक टू कैपेसिटी, एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोस्तों काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है 20 ईयर का जो टैक्स हॉलिडे है। इसके अलावा जो जीएसटी के टैक्स इनपुट क्रेडिट है ये लाइकली है यहाँ पे एक्सटेंडेड होंगे कैपिटल एसेट्स सच एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कूलिंग सिस्टम और एचवीएसी की तरफ को। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर भी इनको लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर मेंशन किया गया है फॉरेन प्लेयर्स को लेके कंपनीज यहाँ पे जो लीज कर रही है और ऑपरेट कर रही है एटलीस्ट 500 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी ये गेन कर सकती है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस इन इंडिया। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर एआई को भी पुश मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जो एलिजिबल फर्म्स है मे बी नस्ट टू सेटअप एआई डेवलपमेंट सेंटर्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी हब्स इन द सेम सिटी एज देयर डाटा सेंटर फैसिलिटी। ये हेल्प करेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिएट करने के लिए नई जॉब्स और इसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा डोमेस्टिक कैपेसिटी को इन एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एस एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो ये दोस्तों खाली मेट्रो सिटीज के अंदर नहीं होगा, ये आपको देखने को मिलेगा टायर 2 और टायर 3 टाउन्स के अंदर भी। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराया है इस पॉलिसी का एक बेसिक आउटले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं इस एनालिसिस के अंदर कि ओवरऑल इकोनॉमिक और इंडस्ट्री इंपैक्ट क्या हो सकता है इस पॉलिसी का। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सर्च। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा 5 बिलियन का बाय 2025। इसके अलावा यहाँ पे ऐड करेंगे 975 मेगावाट की कैपेसिटी बाय 2027। ये रीच कर जाएगी यहाँ पे करीबन 1825 मेगावाट की। यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इंडिया के 1 ट्रिलियन प्लस डिजिटल इकोनॉमी को। तो ये आपको इकोनॉमिक के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे नंबर पे जॉब जनरेशन में शेयर रखा है दोस्तों। जो कंस्ट्रक्शन है क्रिएट करेगा टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेम्परेरी जॉब्स इन इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक। यहाँ पे जो परमानेंट रोल होगा दोस्तों ये आपको देखने को मिल सकता है एडिशनल 50,000 स्किल पोजिशंस पे, स्पेशली यहाँ पे मेट्रोज में लाइक मुंबई यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं जो हब के रूप में, और इसके अलावा यहाँ पे नोएडा के अंदर भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीडीपी बूस्ट का। यहाँ पे जो डाटा सेंटर है ये फ्यूल करता है ई कॉमर्स, फिनटेक, एआई को। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं 8 बिलियन के आसपास की यूएस डॉलर के टर्म्स में इंडस्ट्री बाय 2026। साथ में एनहांस करेंगे इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंड पे डाटा सोवरेनिटी है इसको भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखेगा फिस्कल और सोशल ट्रेड ऑफ्स का। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट यहाँ पे 20 साल का टैक्स ब्रेक देगी तो यहाँ पे रेवेन्यू पे भी असर पड़ सकता है कुछ। तो यहाँ पे एनुअल टाइम में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट लूज कर सकती है बिलियंस इन जीएसटी इनकम टैक्स, और रिटर्न पोटेंशियली यहाँ पे बिलो 50% रहेंगे इफ जॉब और कैपेसिटी टारगेट फॉल्टर, और यहाँ पे स्ट्रेन हो सकता है फिजिकल बजट के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप सोशल बेनिफिट्स देखें दोस्तों तो हाई वेज जो जॉब है इस टाइम पे 5 to 10 लाख की एनुअल बेसिस पे ये अपलिफ्ट करेंगे इस टाइम पे स्किल्ड लेबर को इन टायर 2 सिटीज। इसके अलावा यहाँ पे इक्विटी कंसर्न है दोस्तों, अर्बन फोकस जो बेनिफिट होंगे देखे यहाँ पे आपको वाइडर दिखेंगे रीजनल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिस्पैरिटी देखने को मिल सकती है अनलेस यहाँ पे जो लैंड बैंक्स है इनको अलोकेट किया जाए स्मॉलर सिटीज के अंदर। तो यहाँ पे फिजिकल और सोशल जो ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट को करने पड़ सकते हैं, इसकी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एनवायरमेंटल और कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे देखें एनर्जी की चैलेंजेस, जो इंडिया का डाटा सेंटर है ये कंज्यूम कर सकता है 3 से 5% इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 और स्ट्रेन करेगा इस टाइम पे ग्रिड्स को। तो एफिशिएंसी मैंडेट्स दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं बट विदाउट रिन्यूएबल्स जो एमिशन है और यहाँ पे हाउस होल्ड टैरिफ्स है यहाँ पे राइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन भी है दोस्तों। सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है ये रिड्यूस करेंगी फ्रेगमेंटेशन को, बट यहाँ पे जो स्टेट लैंड सब्सिडीज हैं ये लीड कर सकती है ओवर बिल्डिंग इन गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद आपको यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव दिखेंगे जो ग्रीन नॉर्म्स हैं दोस्तों ये प्रमोट करेंगी सोलर इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज को, और ये करंटली अलाइन करती है इंडिया के जीरो नेट गोल के साथ। तो मैंने आपको एनवायरमेंटल और कॉम्पिटिटिव इम्पैक्ट चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपनीज जो यहाँ पे बेनिफिट कर सकती हैं फ्रॉम द टैक्स ब्रेक। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए जो 20 ईयर का टैक्स ब्रेक है टारगेट कर रहा है डेवलपर्स को जो मीट करते हैं यहाँ पे कैपेसिटी 10+ मेगावाट की। इसके अलावा यहाँ पे एफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया जो बेनिफिट करेगा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स को। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है जो इस इंडस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सबसे पहला पार्ट आता है यहाँ पे लार्ज प्लेयर्स का। तो अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे लार्जर साइज की कंपनी जिसके अंदर आपको हाइपर स्केलर्स और यहाँ पे मेजर ऑपरेटर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को इसके अंदर नेक्स्टा डाटा लिमिटेड दिखेगा, यहाँ पे एयरटेल की सब्सिडरी है। ये आप लोग कह सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेटर है विद 12+ फैसिलिटीज। यहाँ पे इनको एग्जाम्पशन मिलेगा दोस्तों जो अनेबल करेगा 500 मेगावाट का एक्सपेंशन बाय 2027 इन दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद। इसके अलावा यहाँ पे एसटीटी जीडीसी इंडिया दिखेगा आपको, ये सिंगापुर टेक जेवी है।
यानी जॉइंट वेंचर ये मैनेज करती है 1 गीगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी। टैक्स हॉलीडेज को भी मिलता हुआ दिखेगा आपको। ये एक्सलेट करेगा यहाँ पे मुंबई और चेन्नई के अंदर अपने कोलोकेशन एक्सपेंशन को। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिलायंस जियो दिखेगा वाया जियो प्लेटफॉर्म। ये आपको यहाँ पे प्लान करता हुआ दिख रहा है 3 गीगावाट का एआई डाटा सेंटर इन जामनगर। इसको एग्जाम्पशन मिलेगा यहाँ पे कट बिलियंस इन पावर और इक्विपमेंट कॉस्ट। इसके अलावा आपको यहाँ पे AWS दिखेगा यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज। इसने इन्वेस्ट किया यहाँ पे $2+ बिलियन US के टर्म्स में इन मुंबई और हैदराबाद। यहाँ पे इसको GST क्रेडिट बूस्ट मिलेगा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे मीडियम कंपनीज यानी मीडियम साइज की कंपनीज। इसके अंदर आपको कोलोकेशन और रीजनल प्रोवाइडर भी दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें सीफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड दिखेगा आपको। यहाँ पे ऑपरेट करती है 10+ डाटा सेंटर्स के अंदर। यहाँ पे पॉलिसी एनेबल करेगी लो कॉस्ट अपग्रेड्स इन चेन्नई मुंबई फॉर SME मैनेज सर्विसेज। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा E2E नेटवर्क लिमिटेड। ये कंपनी इस टाइम पे AI फोकस हाइपर स्केलर है, तो एग्जाम्पशन इस टाइम पे सपोर्ट करेंगे 100+ मेगावाट के क्लाउड प्लेटफॉर्म ग्रोथ को फॉर स्टार्टअप्स। इसके बाद आपको दिखेंगे CTRL डाटा सेंटर्स लिमिटेड। यहाँ पे इनको टैक्स ब्रेक मिलता हुआ दिखेगा एक्सपेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये 25 फैसिलिटीज के अंदर बाय 2025 इंक्लूडिंग नवी मुंबई हाइपर स्केल। यहाँ पे आपको एंटिटी इंडिया दिखेगा। ये प्रॉक्सी है इस टाइम पे नेट मैजिक की। यहाँ पे मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर है। इंसेंटिव यहाँ पे रिड्यूस करेंगे एनर्जी कॉस्ट को फॉर हाइब्रिड IT इन मुंबई। इसके बाद आपको यहाँ पे अलाइड डिजिटल सर्विस लिमिटेड दिखेगा जिसको आप ADSL कह सकते हैं। ये कंपनी ऑफर करती है यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इसको एग्जाम्पशन मिलेगा यहाँ पे लोअर कॉस्ट का फॉर डाटा सेंटर कंसल्टिंग और साथ में क्लाउड एनेबलमेंट फॉर एंटरप्राइजेस। तो ये मैंने आपको मीडियम कंपनी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्मॉलर कंपनीज। यहाँ पे आपको वेबवर्क्स दिखेगा। ये अदानी कोनल XJV है। ये इमर्जिंग इस टाइम पे कोलोकेशन प्लेयर है। एग्जाम्पशन मिलने वाला है इसे फास्ट ट्रैक नोएडा के अंदर और यहाँ पे पुणे बिल्ड के अंदर। इसके बाद आपको वर्टस डाटा सेंटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये फोकस करते हैं यहाँ पे एच फैसिलिटीज के अंदर फॉर IoT इन Tier 2 सिटीज। बेनिफिट मिलेगा इनको इक्विपमेंट एग्जाम्पशन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको D-Link इंडिया लिमिटेड दिखेगा। ये एक प्रॉक्सी है दोस्तों इस टाइम पे नेटवर्किंग की। ये सप्लाई करती है राउटर्स स्विचेस। इसको GST क्रेडिट बूस्ट मार्जिन मिल सकता है फॉर डाटा सेंटर नेटवर्किंग सोल्यूशंस। इसके बाद आपको यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड दिखेगी। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉक्सी है वाया अदानी कनेक्ट एक्स। इसको एग्जाम्पशन मिल सकता है यहाँ पे सपोर्ट के अंदर पावर के अंदर कनेक्टिविटी फॉर गुजरात डाटा पार्क्स। इसके बाद यहाँ पे आपको डायनेकॉन सिस्टम सोल्यूशन लिमिटेड दिखेगी जिसे आप DSSL कह सकते हैं। ये कंपनी इस टाइम पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर सिस्टम इंटीग्रेशन प्रॉक्सी है। ये स्पेशलाइज करती है डाटा सेंटर के डिजाइन के अंदर इसके इंटीग्रेशन के अंदर। इस तरह की कंपनियों को दोस्तों टैक्स ब्रेक मिल सकता है रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट फॉर नेटवर्किंग सेटअप और यहाँ पे BFSI या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट स्मॉलर साइज का प्लेयर दिखेगा ADC इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉक्सी है। ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे केबलिंग कनेक्टिविटी फॉर Tier 4 डाटा सेंटर्स। यहाँ पे से एग्जाम्पशन मिल सकता है एनहांस करने के लिए अफोर्डेबिलिटी फॉर एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराया डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर और किस हिसाब से इन सबको इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे टैक्स का ब्रेक मिल सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है डिफरेंट सेगमेंट का डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की जो डाटा सेंटर इंडस्ट्री है वैल्यूड है करेंटली $1.2 बिलियन की 2021 के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है रीच कर जाएगी 8 बिलियन के आसपास बाय 2026। तो करंटली इंडस्ट्री दोस्तों कंप्राइज करती है डाइवर्स सेगमेंट्स के साथ जहाँ पे डिफरेंटली इंपैक्टेड होंगे टैक्स ब्रेक के कारण। तो यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको सेगमेंट दिखेंगे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा यहाँ पे हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स का। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको जैसे चेकआउट कराया था यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट डाटा लिमिटेड और रिलायंस जियो जैसी कंपनियों पे। ये सेव करेंगी यहाँ पे कॉस्ट इक्विपमेंट की इंपोर्ट की। इसके अलावा यहाँ पे एक्सलेट करेंगी 1+ गीगावाट का यहाँ पे बिल्ड फॉर AI क्लाउड और इन्वेस्टमेंट लाइक OpenAI प्लान्ड 1 गीगावाट फैसिलिटी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स हैं इनके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं। हाई पावर की यहाँ पे नीड है अप टू 3 गीगावाट फॉर रिलायंस जियो। ये स्ट्रेन कर सकती है यहाँ पे ग्रिड को और ये रिक्वायर करती है यहाँ पे रिन्यूएबल मैंडेट्स को टू अवॉइड डिलेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कोलोकेशन एंड होल स्केल फैसिलिटीज को। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर आप बेनिफिट देखें आपको सीफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या SCT GDC इंडिया जैसी कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे रिड्यूस होगा शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। यहाँ पे लोअर होगा रेंटिंग के रेट्स। साथ में यहाँ पे जो एंटरप्राइजेज है मुंबई के अंदर इनका मार्केट शेयर यहाँ पे आपको 40% का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ओवर बिल्डिंग का जो रिस्क है दोस्तों यहाँ पे ओवर सप्लाई कर सकता है मेट्रोज में और यहाँ पे लैंड एलोकेशन अगर एक्सीड किया तो आप लोगों को यहाँ पे ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एज और माइक्रो डाटा सेंटर्स का। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं जैसे E2E नेटवर्क्स लिमिटेड हो गया। ये लेवरेज कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पशन को फॉर IoT और 5G फैसिलिटीज इन Tier 2 सिटीज।
ये ड्राइव करेंगे यहाँ पे लो लेटेंसी इनोवेशन को। यहाँ पे अगर आप चैलेंजेस देखें तो स्मॉलर प्लेयर्स यहाँ पे मिस कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टारगेट्स, एग्जाम्पल ग्रुप में 50 जॉब्स के, तो यहाँ पे लिमिटेड इंसेंटिव एक्सेस मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है इस तरह की कंपनीज को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंटरप्राइज और ऑन प्रेमाइस यहाँ पे डाटा सेंटर्स को। यहाँ पे दोस्तों जो बेनिफिट होगा देखिए मीडियम फर्म्स को होगा, ये गेन करेंगी यहाँ पे कोलोकेशन के अंदर। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर्स हैं और साथ में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कंपनियां जो काम करती हैं जैसे एडीएसएल लिमिटेड जैसी और डीएसएसएल लिमिटेड जैसी, ये बेनिफिट कर सकती है यहाँ पे मैनेज सर्विसेज के अंदर। इनको एग्जाम्पशन मिल सकता है यहाँ पे हाइब्रिड सेटअप के अंदर और बैंकिंग रिटेल सेगमेंट के अंदर। इसके बाद अगर आप चैलेंजेस देखें यहाँ पे एंटरप्राइजेस और यहाँ पे ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे जो लेगेसी एसएमई सिस्टम्स है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्वालिफाई ना करें इस टाइम पे, और ये वाइडन कर सकता है यहाँ पे अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड को भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अंदर भी जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पे आपको टैक्स की सेविंग के बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को और यहाँ पे क्रिएट कर सकता है जॉब्स को। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे जैसे एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड जैसे। इसके बाद अगर यहाँ पे चैलेंजेस देखें तो आप लैंड एक्विजिशन के जो डिले हैं स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, ये हिंडर कर सकते हैं टाइमलाइंस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हार्डवेयर और इक्विपमेंट सप्लायर्स को। तो यहाँ पे दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर और यहाँ पे इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं जैसे डी-लिंक इंडिया लिमिटेड, डीएसएसएल, अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड। तो यहाँ पे जो डिमांड है दोस्तों नेटवर्किंग पावर ग्रेड की, ये आप लोग को बढ़ती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पे जो जीएसटी क्रेडिट बूस्ट है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंक्रीज करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं ग्लोबल यहाँ पे चिप शॉर्टेजेस के अंदर, यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं सेविंग्स को, इम्पैक्ट कर सकते हैं अफोर्डेबिलिटी को। इसके बाद आप लोग को अगला सेगमेंट दिखेगा एनर्जी और पावर मैनेजमेंट का। यहाँ पे अगर आप बेनिफिट देखें एग्जाम्पशन का, ये एनकरेज करेगा यहाँ पे ऑन साइट सोलर, अदानी इंटरप्राइजेस बेनिफिट कर सकते हैं यहाँ पे वाया ग्रीन एनर्जी आर्म्स और रिलायबल सप्लाई। तो इस तरह की कंपनी यहाँ पे आपको एनर्जी और पावर मैनेजमेंट के अंदर दिखेंगी। यहाँ पे अगर आप चैलेंज देखें ग्रिड के जो अपग्रेड्स हैं दोस्तों इस टाइम पे काफी जरूरी है फॉर 25 एक्स्ट्रा बाइट्स मंथली डाटा बाय 2025। तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है ब्लैकआउट्स का विदाउट रिफॉर्म्स। तो इसी के कारण दोस्तों आपको इंडिया के अंदर जो इस टाइम पे पावर की इंडस्ट्री है वो भी काफी बड़े तरीके से यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इस टाइम पे ग्रिड के अपग्रेड पे काफी बड़े तरीके से फोकस कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक को। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो सकता है देखिए एफिशिएंसी मैंडेट का, यहाँ पे प्रमोट कर सकता है लिक्विड कूलिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों नॉन ग्रीन प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे रिस्क हो सकता है इनको लूज करने का इंसेंटिव्स, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली फेवर किया जा सकता है जो कंप्लायंट जायंट्स है या बड़े साइज की कंपनियां हैं इनको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इस टाइम पे सेगमेंट है इंडिया की डाटा सेंटर की इंडस्ट्री का। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री है एक्सपीरियंस कर रही है रोबस्ट एक्सपेंशन, ये ड्रिवन है बाय इंपॉर्टेंट फैक्टर सच एज सर्जिंग डाटा कंजम्पशन। तो ये प्रोजेक्टेड दोस्तों यहाँ पे एक्सीड करेगा बाय 25 एक्स्ट्रा बाइट्स पर मंथ बाय 2025, क्योंकि यहाँ पे वाइड स्प्रेड एडॉप्शन होगा यहाँ पे एआई का, क्लाउड कंप्यूटिंग का, 5G रोल आउट का और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यहाँ पे इस टाइम पे डिजिटल इंडिया के अंदर और डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के अंदर बेनिफिट कर सकते हैं ओवरऑल डाटा सेंटर की मार्केट को। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जो ओवरऑल मार्केट है इस टाइम पे वैल्यूड है अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर के टर्म्स में यहाँ पे 6.48 बिलियन की 2024 के आंकड़ों के अनुसार, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये रीच कर जाएगी 10.70 बिलियन डॉलर की बाय 2030। तो एक ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको लगभग यहाँ पे 8.72% की सीजीआर की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट की सब सेगमेंट्स हैं ये कैटेगराइज करते हैं इस टाइप पे साइज के अनुसार, टायर कंपोनेंट के अनुसार और एप्लीकेशन के अनुसार। तो करंटली जो हाइपर स्किल डाटा सेंटर सेगमेंट है ये इस टाइम पे इंडिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। तो हाइपर स्किल डाटा सेंटर दोस्तों लार्ज स्केल फैसिलिटीज होती हैं जो डिजाइन की जाती हैं सपोर्ट करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग और इनकी नीड्स फॉर क्लाउड प्रोवाइडर्स, एआई वर्कलोड्स और साथ में बिग डाटा एनालिटिक्स। इसके अलावा यहाँ पे ऑफन जो कैपेबिलिटीज होती हैं एक्सीड करती हैं 100 मेगावाट को। यहाँ पे जो सेगमेंट है दोस्तों इस टाइम पे फ्यूल्ड है बाय इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल टेक जायंट्स लाइक अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इसके अलावा दोस्तों जो डोमेस्टिक प्लेयर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे लगातार जो राइजिंग डिमांड आ रही है एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये की ग्रोथ हाईलाइट होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो इंडिया का हाइपर स्किल डाटा सेंटर मार्केट है प्रोजेक्टेड है यहाँ पे रीच कर जाएगी 14.84 बिलियन डॉलर की 2025 तक। और यहाँ पे जो ग्रोथ है दोस्तों ये आपको आती हुई दिखेगी करीबन 31.21% की सीजीआर से। ये मार्केट आपको यहाँ पे 2030 तक रीच करती दिख सकती है 57.74 बिलियन डॉलर की। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 31.32% की सीजीआर से ग्रोथ आती दिख सकती है। तो आप कह सकते हैं सेगमेंट इस टाइप पे इंडिया की मार्केट के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जो हाइपर स्किल डाटा सेंटर का सेगमेंट है। यहाँ पे दोस्तों जो मेजर एक्सपेंशन हो रहा है ये इंक्लूडेड है यहाँ पे कंट्रोल एस डाटा सेंटर्स, यहाँ पे 2 मिलियन स्क्वायर फीट का हाइपर स्केल फैसिलिटी होगी नवी मुंबई के अंदर। इसके अलावा अदानी कनेक्ट एक्स है जो 6 मेगा हाइपर स्केल प्रोजेक्ट है टोटलिंग 1 गीगावाट कैपेसिटी, और यहाँ पे ब्लैकस्टोन प्लान कर रहा है लार्जेस्ट हाइपर स्केल सेंटर इन नवी मुंबई, इन्होंने अनाउंस किया था फरवरी 2025 में। तो ये करंटली दोस्तों ग्रोथ है इसको सपोर्ट मिल रहा है इस टाइम पे सबमरीन केबल प्रोजेक्ट्स के द्वारा।
यहाँ पे इनलैंड कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट के द्वारा और साथ में सस्टेनेबिलिटी मैंडेट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो हाइपर स्केल ऑपरेटर्स हैं लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये बिल्ड करते हुए दिखेंगे यहाँ पे डेडिकेटेड फैसिलिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आपको कॉन्टेक्स्ट के रूप में पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर जो हाइपर स्केल की इंडस्ट्री है ये 31% की CAGR से ग्रो करी है, तो बाकी जो सेगमेंट है इस टाइम पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर वो किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें जो मेगा डाटा सेंटर है इस टाइम पे ये 29% की CAGR के आसपास से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे जो टायर 4 डाटा सेंटर्स हैं ये आपको 30% की CAGR से ग्रो करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो एज डाटा सेंटर है ये आपको करीबन यहाँ पे 19 से 22% के CAGR के बीच में ग्रो करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे जो कंपोनेंट की मार्केट है दोस्तों सॉफ्टवेयर की इस टाइप पे फास्टेस्ट सब सेगमेंट है विद इन कंपोनेंट्स, बट यहाँ पे जो हार्डवेयर है लीड करते हैं रेवेन्यू शेयर में। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों प्रॉक्सीज हैं जो इस टाइम पे हार्डवेयर सप्लाई करती हैं इनको भी चेकआउट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बाय एप्लीकेशन देखें तो IT और जो टेलीकॉम है डोमिनेट करता है, फॉलोड बाय BFSI और ई-कॉमर्स। और यहाँ पे जो AI वर्कलोड्स है ये आपको यहाँ पे की एक्सेलेरेटर के रूप में देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट के रूप में चेकआउट कराया कि बाकी सेगमेंट किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे हाइपर स्केल डाटा सेंटर के अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लार्ज कैप कंपनीज दिखेंगी, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड। इसके अंदर आपको नेक्स्ट डाटा दिखेगा। तो ये आप कह सकते हैं लार्जर स्केल प्लेयर है, इनका यहाँ पे की इन्वॉल्वमेंट है हाइपर स्केल सेगमेंट के अंदर। ये ऑपरेट करते हैं दोस्तों हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स अक्रॉस मेजर सिटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे मीडियम साइज के, जैसे सीफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया और अनंतराज लिमिटेड हो गया। तो आप कह सकते हैं मिड कैप कंपनीज है जो इन सेगमेंट में काम करती हैं, यहाँ पे बिल्ड करती हैं ऑपरेट करती हैं हाइपर स्केल मेगा डाटा सेंटर्स को। यहाँ पे अनंतराज जैसी कंपनियां दोस्तों इस टाइप पे डेवलप कर रही हैं 307 मेगावाट के हाइपर स्केल कैपेसिटी बाय कन्वर्टिंग कमर्शियल स्पेसेस। इनकी पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी गूगल के साथ फॉर डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। यहाँ पे आपको स्मॉल कैप यानी स्मॉलर साइज की कंपनी दिखेंगी। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कंपनी देखने को मिलेगी ओरियन प्रो सोल्यूशंस लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये प्रोवाइड करती है यहाँ पे इंजीनियरिंग डिजाइन और हाइब्रिड क्लाउड सोल्यूशंस और हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स। इसको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है अर्बन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का, इंक्लूडिंग AI एज हाइपर स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट स्मॉल प्लेयर देखने को मिलेगा रियलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। यह ऑपरेट करता है यहाँ पे टायर 3 हाइपर स्केल कंफर्टेबल डाटा सेंटर्स। यह ऑफर करता है रेल क्लाउड फॉर गवर्नमेंट और एंटरप्राइजेस हाइपर स्केल नीड्स। इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने को मिलेगा किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये सप्लाई करती है जेनसेट्स फॉर इमरजेंसी पावर बैकअप इन हाइपर स्केल फैसिलिटीज। जो डाटा सेंटर वर्टिकल है दोस्तों इसका ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और यहाँ पे आपको डिमांड आती दिख रही है मेगा हाइपर स्केल प्रोजेक्ट्स के द्वारा लाइक अडानी कनेक्टेक्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिकली जो इंडिया की हाइपर स्केल मार्केट है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इस टाइप पे डाटा सेंटर के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से बड़े साइज के, मीडियम साइज के और स्मॉल साइज के प्लेयर काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पे हाइपर स्केल डाटा सेंटर के अंदर काम करती है। तो ये मैंने आप लोग को खाली एग्जाम्पल के रूप में कुछ कंपनी चेकआउट कराई। आप लोग को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और कंपनीज को सर्च करना चाहिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंक्लूजन को। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो 20 ईयर का टैक्स ब्रेक है यहाँ पे अंडर इंडियाज ड्राफ्ट नेशनल डाटा सेंटर पॉलिसी, ये सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे प्रोपेल करने के लिए इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री को फ्रॉम 950 मेगावाट टू 1800 मेगावाट बाय 2026, जो फोस्टर करेगा यहाँ पे 8 बिलियन के इकोसिस्टम को और साथ में पोजीशन करेगा इंडिया को ग्लोबल डाटा सेंटर हब के रूप में। साथ में दोस्तों मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराया इस टाइम पे अलग अलग सेगमेंट में जो काम करते हैं। यहाँ पे जो काफी बड़े प्लेयर्स हैं दोस्तों हाइपर स्केलर्स जैसे रिलायंस जियो और AWS जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करेंगे इस टाइम पे। लेकिन आप लोग को ये भी ध्यान रखना है जो यहाँ पे फिजिकल लॉसेज है, एनर्जी स्ट्रेन्स है और यहाँ पे रीजनल इम्बेलेंसेज है, ये रिक्वायर करते हैं रोबस्ट यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ जॉब टारगेट्स, ग्रीन मैंडेट्स और यहाँ पे इंक्लूसिव जोनिंग विद इफेक्टिव ओवरसाइट। यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं दोस्तों बैलेंस कर सकती है ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को और एम्पावर कर सकती है यहाँ पे SMEs को और यहाँ पे एनहांस कर सकती है डाटा सेंटर की सोवरेनिटी को बाय 2045। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो इंडिया की डाटा सेंटर की मार्केट है इसे अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पे ओवर रिलायंस, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर या फॉरेन जायंट्स के ऊपर। यहाँ पे इंडिया के प्लेयर्स को खुद ग्रोथ करके दिखानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया है यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया की डाटा सेंटर इंडस्ट्री को। यहाँ पे स्पेशली जो गवर्नमेंट का 20 ईयर का टैक्स बेनिफिट है इसके थ्रू। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया डिटेल में। साथ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनको चेकआउट कराया। हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री के ऊपर। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।